हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 2। और आज का हमारा टॉपिक है हमारे नंबर सिस्टम चैप्टर जो चल रहा है, उसमें हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे उसके अलावा और हमारे कौन से नंबर्स होते हैं। तो एक बार रिवाइज करें जो हमने सीखा था। हमने देखा था रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और P और Q जो है वो हमारे इंटीजर्स होंगे और Q जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। फिर हमने उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखा था, जिसमें एक था हमारा टर्मिनेटिंग, जहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता था और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता था। और एक था नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो था वो टर्मिनेट ही नहीं होता था, कंटिन्यू होता ही रहता था और साथ ही साथ वहाँ पर एक ग्रुप या कोई डिजिट जो है वो रिपीट होता था। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग भी बोल सकते हैं ना, रिपीटिंग डेसिमल। अब ये जो हमारे डेसिमल्स हैं, जैसे अब यहाँ में एग्जांपल दिया हुआ है 2.5, तो ये है हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, एंड हो गया। सिमिलरली 1.3333 यहाँ पर क्या है कि नंबर जो है वो कंटिन्यू होता जा रहा है, हमारा एक सिंगल डिजिट है 3 जो चले जा रहा है, यानी रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 2.5 को तो हम सीधे 25/10 इस तरह से P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 1.333 ये जो वाला पोर्शन था, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि इसे हम किस तरह से P अपॉन Q के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो जो भी नंबर्स या डेसिमल एक्सपेंशंस जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स। तो अब फॉर एग्जांपल 8 है, 29, 72.4, 127.52, ये सब के सब क्या हैं, ये हैं हमारे रैशनल नंबर्स। एक तो ये टर्मिनेटिंग है, दूसरा अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, फॉर एग्जांपल 1.272727 ये चल रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे भी हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उन नंबर्स की बात करते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उनका क्या करेंगे, उन्हें क्या कहते हैं। अब यहाँ फॉर एग्जांपल 5.2184729104 ये हमें दिया हुआ है और ये कंटिन्यू हो रहा है। इस नंबर को ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, हर बार एक नया डिजिट आ रहा है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ये जो नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ साथ क्या है, नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर, इन डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये जो एक्सपेंशन है इसे हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और P अपॉन Q के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते तो क्या हो गया, ये रैशनल नहीं हुआ। और रैशनल नहीं हुआ तो ये क्या होगा, इन नंबर्स को हम कहते हैं irrational numbers. So the numbers which cannot be written as P upon Q, these numbers are called irrational numbers. For example 47.43981760034, अब यहाँ पे भी कोई भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो ये इरेशनल हो गया। सिमिलरली √2, √3, √5, √11 ये सब के सब जब इन्हें हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे, तो ये भी हमारे इरेशनल नंबर होंगे। अब यहाँ पर आप लोग क्या गड़बड़ करते हो, जहाँ रूट देखा, रूट देखते ही आप कहते हो कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं √16 लूँ तो क्या ये रैशनल है और इरेशनल है, ये है हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि √16 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 4, और 4 को हम 4/1 यानी P अपॉन Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर।
तो कभी भी जब हमें रैशनल या इरेशनल सेलेक्ट करना हो तो सिर्फ रूट देखकर डिसाइड नहीं करना, उसे सॉल्व करके देखना है कि उसके फैक्टर्स जो हैं उससे हमें कंप्लीट स्क्वायर रूट मिल रहा है या नहीं। आप एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि जितने भी हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, ये दोनों के दोनों मिलकर जो सेट बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स में हमारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो अब हमने ये सीख लिया कि हमारे रैशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं और रियल कौन से हैं। आप इसी को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। लेट्स सेपरेट रैशनल नंबर्स फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो। अब इसमें से जो जो रैशनल नंबर्स हैं उन्हें हम सर्कल आउट करते जाएंगे। 6 रैशनल है और इरेशनल, वेरी गुड, रैशनल। रूट 7, शाबाश, इरेशनल। 54.77 टर्मिनेटिंग हो गया ये, तो ये हो गया हमारा रैशनल। नेक्स्ट 8.23095176993, ये कैसा नंबर होगा? वेरी गुड, इरेशनल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा या ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा। फिर 4003.676767, तो ये कैसा हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। नेक्स्ट 37.129846510 तो ये कैसा नंबर हो गया? इरेशनल। 0.562018672507 ये भी इरेशनल। रूट 2 वो तो हमें पता है इरेशनल है। 8.39 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये हो गया रैशनल। 90 रैशनल। रूट 5 इरेशनल। 82 रैशनल एंड रूट 15 शाबाश, इरेशनल। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, अब हमें इरेशनल नंबर सेपरेट करने हैं, यानी जो इरेशनल नंबर्स होंगे उन्हें हम सर्कल आउट करेंगे। 72 इरेशनल है, रैशनल, ये तो रैशनल है। रूट 11 इरेशनल। 54.77 रैशनल, और ये नंबर आ गया हमारा इरेशनल जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। फिर 4003.676767 और ये कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, और इसे हम P/Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये रैशनल हो गया। फिर 37.12984610503 ये हो गया हमारा इरेशनल, क्योंकि ये हमारा कंटिन्यू भी हो रहा है लेकिन कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। सिमिलरली ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। रूट 2 इरेशनल। 8.39 ये तो रैशनल है। 90 ये भी रैशनल। रूट 5 इरेशनल। 82 जल्दी बताओ, शाबाश, रैशनल। एंड व्हाट अबाउट रूट 3? इरेशनल, वेरी गुड। यानी अब आपको रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है, लेट्स फाइंड आउट द रियल नंबर्स, यानी अब हमें रियल नंबर्स ढूंढने हैं। तो रियल नंबर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी, कि जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं एंड इरेशनल नंबर्स हैं, ये सब मिलकर हमारा रियल नंबर्स बनाते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, होगा वो रियल। तो अब यहाँ चाहे ये रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, ये सभी नंबर्स क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द गिवन नंबर्स आर रियल नंबर्स। हमें जितने भी यहाँ नंबर्स दिए गए हैं वो सब के सब क्या हैं, रियल नंबर्स। और इसका रीज़न क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर जो है हमारे प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें मिल जाते हैं हमारे रियल नंबर्स। तो ये रीज़न हो गया, है ना, इजी और मज़ेदार। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।